जय भारत। डियर स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे क्या नाम से ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन इसके अंदर जो अपन पढ़ रहे थे कि कितने पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है, ये रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लड के सर्कुलेशन का, वो है ब्लड। ठीक है, क्या है बेटा? ब्लड। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तीसरा जो पार्ट है वह है आपका हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय। और जो लास्ट पार्ट है वो है लिम्फ। इसको बेटा रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, रक्त या रुधिर। मुझे लग रहा है कि आराम से दिख रहा होगा, छोटा छोटा अभी मैं बोल ही रहा हूँ, आराम से दिख पा रहा होगा। रुधिर वाहिनियाँ या रक्त वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ या रक्त वाहिनियाँ। और इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? हृदय या दिल। क्या बोलते हैं बेटा? हृदय या दिल। इसको बोलते हैं लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। मैंने आपको बता दिया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। विलियम हार्वे ने 1628 की खोज की थी, और उनके साथ एक मार्सेल मेनिफिकी नाम के वैज्ञानिक भी थे। रक्त का परिसंचरण मतलब पूरे शरीर में किस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक किस प्रकार से रक्त घूमता है, किन चीज़ों के माध्यम से जाता है, हृदय इसमें कितनी अहम भूमिका निभाता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। मैंने कहा था कि इन सब के बारे में अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे अपन। और ये भी बता दिया था कि रक्त परिसंचरण दो प्रकार से काम करता है, किसी में ओपन पाया जाता है, किसी में बंद प्रकार का। हम मनुष्य के अंदर और स्तनधारी जितने भी, उनके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, ठीक है, और कमेंट भी करें कि क्या और करना चाहिए, किस तरह का वीडियो और बनाना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर। तो ये सारी बातें बताएं। बाकी तो हम पढ़ाई रहे हैं हमारे तरह से सिस्टमेटिक। वीडियो को देखें, समझें, कोई दिक्कत आती है तो बोलें। मैंने कहा जो ब्लड है ये वास्तविक रूप से होता क्या है, तो इसी के बारे में अपन विस्तार से देखने जा रहे हैं। कि सबसे पहली बात आती है इस ब्लड की स्टडी को। स्टडी का मतलब अध्ययन। देखो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी भी परेशान नहीं होगा, दोनों टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश, सीबीएसई वाला हो, आरबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, कुछ भी हो, विद्यार्थी सबके लिए काम किए। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखो, इसकी स्टडी को, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। यानी कि रक्त का अध्ययन जिसमें किया जाता है उस शाखा को कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी जिस शाखा में रक्त का अध्ययन रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। और सुनो ध्यान से, ये जो रक्त होता है ये एक प्रकार का कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी जीवित ऊतक होता है। कैसा होता है? तरल संयोजी जीवित ऊतक होता है। तो मैं लिख सकता हूँ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। किसका होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कुल मिलाकर के ब्लड जो है इसको सर्कुलेटरी ऑर्गन बोला जाता है। ब्लड को क्या बोला जाता है? सर्कुलेटरी ऑर्गन बोला जाता है इसको, क्योंकि सर्कुलेशन करता है। और इसको टिश्यू क्यों बोला गया है? और भी जीवित ऊतक बोला गया है इसको, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो सुनना ध्यान से। जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये रक्त के भाग हैं दो प्रकार के, तरल भाग ठोस भाग में, तो ये बिल्कुल किसमें आती है? ठोस भाग में। और एक प्लेटलेट्स है बेटा, तो प्लेटलेट्स को मैं पीएल लिख दूं। ये सब प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर आपका क्या बना हुआ है? ऊतक। तो इसको क्या बोला गया है बेटा? ऊतक बोला गया। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना इस तरह से। कैसा होता है? तरल फॉर्म में होता है, बिल्कुल पानी की तरह, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा होता है। इसलिए मैं इसको एक चीज और नाम दूंगा अच्छा सा। ब्लड क्या है बेटा? एक प्राकृतिक कोलाइडल विलयन है। कोलाइडी विलयन बोल दो या कोलाइडल विलयन बोल दो, क्योंकि जब आप कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के पदार्थ होते हैं इस आकार।
कुल मिलाकर के आप जब इसको किसी छन्नी में छानोगे ना, तो ये आप एक चीज याद रखना, जब किसी छन्नी में छानोगे तो छानने के उपरांत भी आपको पूरी तरह से ब्लड छनेगा नहीं पानी की तरह, उस छन्नी के ऊपर कुछ पदार्थ रह जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिन जैसे मान लो दूध वगैरह छाना तो उसमें से कुछ अवयव छन्नी के ऊपर रह गया, घी वगैरह छानते हो, या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो पूरी तरह से छन नहीं पाता, पानी कोलाइडल नहीं है, तो ध्यान रखना ऐसे पदार्थों को क्या बोला गया है, कोलाइडल विलेन बोला गया। तो ये जो है ब्लड, ये कैसा है बेटा, नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, प्राकृतिक कोलाइडल विलेन। कैसा है ये, नेचुरल कोलाइडल विलेन, ठीक है। कितना पाया जाता है, तो याद रखना किस रंग का पाया जाता है, ये भी बातें इंपॉर्टेंट। तो याद रखना ये एक मनुष्य के अंदर, मनुष्य में, और मनुष्य में भी आप जानते हो कौन कौन आता है, नर मादा दोनों आते हैं। नर के अंदर यानी कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कितना कितना पाया जाता है। तो याद रखना जो मेल होता है इसके अंदर 5 से 6 लीटर यानी कि 5.5 से 6.5 लीटर भी बोल सकते हो, इतना ब्लड पाया जाता है। और महिलाओं के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये कितना होता है, तो हमारे शरीर का जितना टोटल वेट होता है ना, उस टोटल वेट का 7% होता है, 7% या 7.5%। कितना होता है, 7% या 7.5% होता है, ठीक है। कितना होता है, 7% या 7.5% होता है बेटा, ध्यान रखना इस चीज की। तो मनुष्य में जो नर होता है, मेल होता है, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। टोटल जितना मनुष्य का वजन होता है उसका 7% या 7.5% क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है, ये रक्त होता है, ठीक है। अब सुनो भाई ध्यान से, इस चीज के बारे में देखना बेटा ध्यान से। ये 5 से 6 लीटर होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। अब आप कहोगे सर फीमेल में कम क्यों होता है, लड़कियों में कम क्यों होता है, महिलाओं में कम क्यों होता है। हीमोग्लोबिन भी कम होता है महिलाओं में। देखो भाई रुधिर का रंग कैसा होता है, तो इसके मैं कलर की बात करूं, रंग की बात करूं, कलर की बात करूं, तो रुधिर का रंग आप जानते हो रेड या लाल होता है। लेकिन किसके कारण होता है, तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपन पिगमेंट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिगमेंट। दोनों टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं, और वो है पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त, इसका रंग रेड होता है, लाल होता है। अब सुनो भाई, वैसे तो नॉर्मल बैंगनी होता है, कोई रंग नहीं होता, लेकिन रंग का प्रदान किया जाता है। अब देखो ये जो सबका ही रेड होता है क्या, मनुष्य में सबका ही रेड होता है। यहाँ पर हिंदू का भी लाली कलर होगा ब्लड का, खून का, और मुस्लिम का भी लाली होगा, ईसाई का भी लाली होगा। भगवान ने सबको, ऊपर वाले ने सबको एक ही कलर दिया है रंग, रक्त का। किसी का भी ब्लड निकाल के देखो आपको लाली दिखाई देगी। हाँ, आप यहाँ पर जन्म लेने के बाद, इस धरातल पर आने के बाद सब अलग अलग समाज में, जातियों में बट गए। इसीलिए तो कहते हैं ना, वही खून तो सबके अंदर एक ही है, वही लाली कलर का खून है। तो इस आधार पे कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब बात सबसे इम्पोर्टेंट की आ रही थी बेटा कि महिलाओं में कम क्यों होता है। तो मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हीम और एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर। तो इस हिम के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है आयरन। आयरन मतलब लोहा। और वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो अंदर प्रवेश करती है और O2 इसके साथ मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका रंग कैसा हो जाता है, O2 के साथ मिलने से, लोहे के साथ मिलने से, O2 के साथ लोहा मिल जाता है तो
लाल रंग हो जाता है। आपने देखा होगा जो जंग लगता है वो भी आयरन में ऑक्सीजन जो वातावरण से मिल रही है खुले में लोहा रहता है और पानी के संपर्क में जाता है तो वो भी लाल कलर का भूरा भूरा का कलर आ जाता है, लाल लाल। देखो भाई मैं बात करूं तो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है Hb, तो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है आपकी 14 से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml या डेसीलीटर। ऐसे ही फीमेल में हीमोग्लोबिन होता है बेटा आपके 10 से लेकर 12-13 तक होता है 12 ग्राम पर 100 ml या डेसीलीटर। ठीक है, यहाँ भी देखो आप कम क्यों है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड कम क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों का खून चूस लेती है, इस वजह से उनका ब्लड कम होता है और पुरुषों का ज़्यादा होता है। भाई खून उन कुछ नहीं पीती है, ऐसा कहावतें हैं, बस ऐसे बोलते रहते लोग बात। असलियत में इस ब्लड का कम होने का कारण है महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। हर महीने 14 डेज के अंदर यानी कि 14 दिन के बाद अंडाणु बनते हैं और जब अंड बनता है तो वो रप्चर भी होता है। रप्चर होने का मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो 28 दिन की अवधि में जो टाइम पीरियड आता है उसके दौरान ब्लीडिंग के दौरान उनके ब्लड में कमी आती है। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड ही खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सर्वाइव कर पाती है अच्छे से, लेकिन ब्लड थोड़ा उनसे पुरुषों की अपेक्षा कम आ जाता है। पुरुषों की ऐसा कुछ समस्या नहीं होती, तो उनके ब्लड जो है नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो बेटा इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, आप लोग कुछ और रीज़न ना लगाएं, चीज़ों को समझें, ये साइंस है, आपके खिलौना नहीं है, आप चाहे जैसे खेलोगे। सुनो भाई ध्यान से, तो ये चीज़ है बेटा इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण। अब बात करते हैं अपन, ये जो है लाल रंग का होता है, इन दोनों के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके कारण इसका रंग लाल होता है। इस रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ये एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के कारण। ये प्राकृतिक कोलाइडल विलियन होता है। नर के अंदर इतना ब्लड पाया जाता है 5 से 6 लीटर, महिला के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 14 से 16 ग्राम पाया जाता है पुरुषों के अंदर। अगर इससे कम देखा जाता है, जैसे मान लो 1-2.10-11 देखा जाता है, तो बोला जाता है कि कम है ब्लड। और महिलाओं के अंदर बात करें अपन तो 10 से 12 ग्राम प्रति 100 ml में पाया जाता है। अगर इससे कम रेंज में देखा जाता है 9-10 से अगर ब्लड आता है महिलाओं का, 12 नहीं आ पाता, 13 नहीं आ पाता, तो फिर देखा जाता है कि कम है ब्लड। ठीक है, ब्लड और भी कई तरीकों से कम हो जाता है, एनीमिया हो जाए तो आरबीसी की कमी के कारण हो जाता है, अक्सर देखा गया है। तो और भी कई सारे कारण हैं। देखो अब मैं यहीं पर थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद इसको मिटाएंगे कि रक्त के कार्य क्या है। चलो इधर ही मिटा के बता देते हैं। देखो इनकी बात नहीं करेंगे अपन, ब्लड वेसल्स की हर्ट की बात अगले वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। देखो अब यहाँ पर रक्त की बात करते हैं या रुधिर की बात करते हैं, तो इतनी बात अपन ने जान ली। अब अगली बात क्या निकल के आती है, ये देखो भाई इस ब्लड के भाग क्या क्या है। देखो ये जो रक्त होता है मैंने आपको बता दिया था, इसमें अगर O2 वाला रुधिर होगा तो वो होता है प्योर ब्लड, और CO2 वाला रुधिर होगा तो होता है इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। ये रक्त होता है, यहाँ पर ऑक्सीजनित रुधिर बोला जाता है, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन के साथ में जो O2 है ये मिलकर जाती है, तो ऐसे रुधिर को बोला जाता है ऑक्सीजनित ब्लड।
ठीक है। और CO2 जब मिलके जाती है तो इस वाले रुधिर को बोला जाता है विऑक्सीजनित ब्लड। क्या बोला जाता है? विऑक्सीजनित ब्लड बोला जाता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? प्योर ब्लड बोला जाता है, ऑक्सीजन वाले रुधिर। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब अगली बात क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ आपसे, जो रुधिर होता है ये 2 प्रकार के भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। मैंने कहा ये 2 भाग कौन कौन से हैं, अभी बात करेंगे इनकी भी। चलो पहले बात कर लेते हैं रक्त के कार्य। जो ब्लड के फंक्शन है वो क्या क्या है? ब्लड फंक्शन, ब्लड के फंक्शन क्या क्या है? तो पहला बात ये है, ये ताप को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप को बनाए रखता है। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों है? क्योंकि शरीर को जोड़ के रखता है ये। और कौन कौन से ऑर्गनों का संचरण होता है इसमें, इसका हार्मोन्स वगैरह का, किनका, वो भी बता देंगे आप। ताप का नियंत्रण करता है। ताप इसका कितना पाया जाता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ये हार्मोन का प्रवाह करता है, यानी कि हार्मोन का परिवहन करता है, ट्रांसफर करता है, हार्मोन को भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है। साथ ही हार्मोन के परिवहन के साथ ही ये उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। किसका करता है बेटा? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन या वहन करता है। ये गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। गैसेज मतलब O2 CO2, O2 व CO2 का वहन करता है या परिवहन करता है। ताप को कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन का परिवहन कर रहा है और हार्मोन का नियमन कर रहा है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कर रहा है, O2 CO2 का वहन कर रहा है। इसके साथ ही जो रक्त है ये अपने साथ विटामिन, प्रोटीन, और इसके साथ ही मिनरल, खनिज तत्व वगैरह, आयंस, ये सब लेके जाता है। ये सब पदार्थ, यूरिन वगैरह, ये सब पदार्थ इसी के माध्यम से संचरित होते हैं। तो ये सब कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड का ये सब काम होता है बेटा कि ब्लड यूरिन को, विटामिन को, प्रोटीन को, मिनरल्स को, आयंस को और इन सब का परिवहन करता है। तो ये सब कार्य किसके हो गए? रक्त के कार्य हो गए, रक्त के कार्य। अब इसकी बात हो गई, अगली बात करते हैं अपन इन सब चीजों के बाद में। ये अपने साथ इतनी सारी चीजों को लेके जाता है। इसमें एक होता है प्लाज्मा। ये होता है, कौन सा भाग होता है? तरल भाग। 2 भाग होते हैं इसके, एक तो तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। ठोस भाग में आपकी ब्लड वेसल्स आती है, सॉरी ब्लड सेल आती है। अब ब्लड सेल को आप ब्लड कार्पल्स भी बोल सकते हो, रुधिर कणिका है, कार्पल्स मतलब रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है? तो ये 3 होती है। सुनना ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 पे होती है RBC, दूसरी होती है बेटा WBC और तीसरी कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। इसे बोलेंगे लाल रुधिर कणिका है, सफेद रुधिर कणिका है और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बीच में आपको एक चीज और बता दें, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, इस कॉकरोच में रक्त का रंग लाल नहीं होता, कैसा होता है? सफेद।
किसके कारण होता है ये सफेद? हीमोलिम्फ के कारण, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ। थोड़ा याद रखना, इसको भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हीमोलिम्फ के कारण। स्टार लगा के, नोट लगा के लिख लो कहीं भी। और एक होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, इस देखो, इसमें तो कैसा होता है? सफेद होता है ब्लड, बिल्कुल व्हाइट। और जो ऑक्टोपस होता है इसमें किस रंग का होता है? तो इसमें नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले, या बोलते हैं अपन ब्लू कलर। किसके कारण होता है इसमें? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण ऐसा होता है। यानी कि इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, कोबाल्ट की मात्रा। तो थोड़ा सा एक अलग डिटेल है ये, इसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि भाई कॉकरोच में सफेद रंग का होता है ब्लड, किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। हीमोलिम्फ क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। ऑक्टोपस में कैसा होता है? हीमोसाइनिन के कारण नीले कलर का होता है, नीले रंग का होता है। इसमें ऑक्टोपस में, तो इसको भी बिल्कुल याद रखें। अगली बात, ये इंपॉर्टेंट चीजें दोनों नोट कर लीजिएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर भी कोई अगर बात रह जाती है तो अगले वीडियो में उसको कवर करवा देंगे। आप थोड़ा बस मन लगा के पढ़े। मैंने कहा जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में जो 90% भाग होता है या 92% भाग होता है, 90% भाग ये होता है जल। तो फिर इसमें जो बाकी बचे 7-8% ये क्या होते हैं? प्रोटीन वगैरह होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कितने भाग पाए जाएंगे? 7 से 8%। इसमें कौन कौन से प्रोटीन हो गए? तो जैसे कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये तो क्या करता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन वगैरह तो। और ये एल्ब्यूमिन क्या करता है? इसके साथ ही कौन से प्रोटीन हो गए? फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, और थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन, सुनो ध्यान से, ये करता है साहब आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी। प्लाज्मा जो है, आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, आपको बीमारी हो गई, टाइफाइड वगैरह, मलेरिया वगैरह, कुछ भी ऐसी बीमारी होगी, तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल लेगा, तो वो आपके सीरम को निकालता है, और उसमें से जो तरल भाग होता है इसका, प्लाज्मा का, उससे वो टेस्ट करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं। तो आपका जो तरल भाग होता है प्लाज्मा का, उसका पता लगाया जाता है। ये प्लाज्मा किस रंग का होता है? पीले रंग का। किस रंग का होता है? पीले रंग का। क्यों होता है पीले रंग का? ये क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, इस तरह फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन वगैरह, ये प्रोटीन पाई जाती है। पीले रंग का होगा, ये हल्का सा येलो कलर का होगा, हल्के से येलो कलर का, ठीक है। देखना है। तो मैं कहता हूं आपसे कि ये तो इम्यूनिटी प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। कौन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। और ये जो है दूसरे वाला है आपके एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ये हमारे जो क्या नाम से, ये जो प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है, इन सब का नियमन करने का काम करता है, ठीक है। कौन सा भाग? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। अगला है ये फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन वगैरह, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह है, ये सब क्या काम करते हैं? तो ये सारे प्रोटीन जो है, ये प्लाज्मा के अंदर क्या काम करेंगे आपके? ये रक्त का थक्का बना के रखते हैं, इसको गाढ़ा करके रखते हैं, हृदय का थक्का बनाने का काम करते हैं, इसको गाढ़ा करके रखते हैं। यानी कि इनके अंदर स्कंदन कारक पाए जाते हैं, स्कंदन कारक ठोस बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अगली बात छोड़ो, नॉर्मली आप जानते हो इस ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ये थोड़ा सा हल्का सा बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। और ये पीले रंग का होता है, ये रेड कलर का होगा इसी, लेकिन हल्का सा बेसिक कलर का होता है। तो इसका पीएच अगर अपन देखें तो जो पीएच स्केल होता है उसमें 7 से थोड़ा ऊपर जाता है, यानी कि फिक्स इसका पीएच होता है। लोग कहते हैं कि 7.3 से 7.4 होता है, लेकिन फिक्स होता है 7.4 बेटा। तो इसको याद रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। कितना पीएच होता है ब्लड का? 7.4 होता है।
देखो ये सब प्रोटीन की बात होगी। प्लाज्मा ठोस भाग होता है, इसमें जो तरल भाग होता है, सीरम होता है, उससे जांच वगैरह की जाती है, ठीक है। और ये प्लाज्मा जो है अभी कोरोना के टाइम में बहुत काम आया था। जिन जो कोरोना से ठीक हुए थे उनको प्लाज्मा के माध्यम से तो प्लाज्मा दूसरों को दिया गया था ताकि एंटीबॉडी बनाई जाए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, एंटीबॉडी बनाता है, सीधी सी बात है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब मैं आरबीसी की बात करूंगा, ठीक है। सुनो मेरे ध्यान से, आरबीसी की बात आती है तो ये जो आरबीसी होती है इन्हें बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पल्स। तो ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है इन्हें बोलते हैं इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इनका अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और संख्या में कितनी पाई जाती है? तो बेटा ये पाई जाती है 50 लाख, 50 लाख या 5 मिलियन पाई जाती है संख्या में सबसे ज्यादा। और इनका जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल कितना पाया जाता है? जीवन काल 120 दिन का पाया जाता है। और देखो इनमें केंद्रक पाया जाता है क्या? तो केंद्रक एब्सेंट होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है इनका। आकार कैसा होता है इनका? तो मैं आकार की बात करूं तो आरबीसी का आकार होता है बेटा गोल। गोल होता है। और ये कैसी होती है? द्विअवतलाकार, द्विअवतलाकार या बोलते हैं बाइकोनकेव, बाइकोनकेव गोल होती है ये, बिल्कुल हल्की सी बीच में से थोड़ी चपटी होती है, द्विअवतलाकार होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लाइसोसोम नहीं पाया जाता इनमें, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो याद रखना, ब्लड का निर्माण होता है हस्ती मज्जा। हस्ती मज्जा मतलब बोन मेरो में ब्लड का निर्माण होता है। अब बोन मेरो का मतलब ऐसे नहीं कि ये उंगली की जो बोन मेरो है उनमें नहीं होता, ये जो हमारे हाथ की ये बोन मेरो है बड़ी वाली, इनमें होता है, इनमें ब्लड का निर्माण होता है। और इनसे ब्लड कैसे जाता है? तो इनके अंदर थोड़े से फोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, उनसे ब्लड जाता है शरीर में। किसी के अंदर थोड़ा सा यूनिट में ज्यादा ब्लड आ जाता है तो वो कहते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं ताकि कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसके काम आ जाए। ऐसा भी होता नहीं है अक्सर। अच्छी बात है, देना चाहिए ब्लड जिसके पास ज्यादा है। तो हस्ती मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, ये चीज याद रखना। लेकिन छोटे बच्चों में कहाँ होता है? जब वो एम्ब्रियो की अवस्था में होते हैं तो लीवर में होता है बेटा उनके। लीवर मतलब एक रखिए, और साथ ही किसमें होता है? लीवर के साथ स्प्लीन में होता है, प्लीहा में, जिसे तिल्ली भी बोलते हैं, स्प्लीन। तो ये आरबीसी जो है ये जब इनका जीवन काल 120 दिन होता है तो 120 दिन बाद डेथ हो जाती है, मर जाती है, तब भी ये कहाँ पर जाती है? तो ये स्प्लीन में जाकर जमा हो जाती है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? इस स्प्लीन को कहते हैं। जब शरीर में खून की कमी आने लग जाती है, आरबीसी की जरूरत पड़ती है, तब यहीं से ही उठाया जाता है कि इसको कहते हैं शरीर का, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी की कमी से रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं एनीमिया, इरिथ्रोसाइटोपोलिया, यानी कि एनीमिया बोला जाता है जिसको खून की कमी हो जाती है कुल मिलाकर। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो भी एक रोग हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया। अब पॉलीसाइथेमिया में क्या हो जाता है? बॉडी पर ब्लैक ब्लैक कलर के, डार्क डार्क कलर के निशान हो जाते हैं। देखने मत लग जाना, एक निशान हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रोग हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। लेकिन आरबीसी की कारण एक और रोग होता है इसकी कमी के कारण, सिकल सेल एनीमिया। और ये सिकल सेल एनीमिया जो है इसे दांत कोशिका अरक्तता रोग भी बोला जाता है, सिकल सेल एनीमिया को। और ये रोग वैसे बेसिकली जन्मजात होता है, मतलब आनुवंशिक रोग है, बाय बर्थ मिलता है, इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया। बॉडी जैसे ऐसे रोगियों को जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है उनको महीने 2 महीने में ब्लड चेंज करवाना पड़ता है, मतलब ब्लड लेना पड़ता है, चेंज क्या लेना ही पड़ता है, उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। कमी पाई जाती है, आनुवंशिक रोग है, माता पिता से बच्चे में मिल जाता है, फिर आगे की संतानों में आएगा, तो ये सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है आरबीसी के कारण ही।
देखो भाई, ऐसे कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मेमल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर आरबीसी की संख्या होती है वो होती है हाथी में, और सबसे कम होती है हिरण में। ठीक है, किसमें होती है? हिरण में। और पूरे संसार की बात करें तो एम्फीबियंस में होती है उभयचर आरबीसी की संख्या। इसके साथ ही अपन डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है, सफेद रुधिर कणिकाएं बोला जाता है, या ल्यूकोसाइड बोला जाता है। ल्यूकोसाइड सुनना ध्यान से, ये हमारी बॉडी का सैनिक होते हैं, सैनिक। इनको सैनिक कोशिकाएं बोला जाता है, शरीर का बॉडी गार्ड बोला जाता है इनको। ठीक है, रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण ये होता है, कोई प्रतिजन आया, रोग कारक आया, उसको भगाने का काम ये करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। इसकी कई सारे पार्ट है, इसमें सबसे बड़ी मोनोसाइट कोशिकाएं होती है, न्यूट्रोफिल होती है, इओसिनोफिल होती है, बेसोफिल होती है, पक्षकाणु कोशिका होती है। इसको ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। ये संख्या में 8 से 10,000 होती है। कितनी होती है? 8 से 10,000। और इनका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन, यानी कि 4 दिन माना जाता है बस जीने के हैं 4 दिन। किसके? डब्ल्यूबीसी। फिर खत्म, फिर वापस ब्लड में मिल जाती है, चलती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन खतरनाक रोग आ जाता है तो फिर इनकी नहीं चलती, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ऐसी कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की भी नहीं चलती। बाकी शरीर का बॉडी गार्ड बोला जाता है। ये इन्फेक्शन के प्रतिसर्जक कोशिकाएं होती है, कोई भी संक्रमण हुआ तो उसके प्रतिसर्जक है। ठीक है, और ये क्या नाम से ह्यूमन बॉडी का बॉडी गार्ड कोशिकाएं हैं, इनको सैनिक कोशिकाएं भी बोला जाता है बेटा। ये सब इन्हीं के नाम दिए गए हैं। ल्यूकोसाइट। अभी ल्यूकोसाइट जो है इनका जीवन काल मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनमें एक चीज पाई जाती है, आकार कैसा होता है इनका? अनिश्चित, ये विशेष है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, अपवाद स्वरूप जो ये आरबीसी होती है, इन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें 2 जीव ऐसे हैं, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा। बाकी आपको बता दूं, डब्ल्यूबीसी के अंदर आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये थोड़ा सा नोट डाल के लिखना इस चीज को, अलग विशेष कर दिया मैंने। ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी के अंदर भी नहीं पाया जाता। इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित। डब्ल्यूबीसी कोई आकार नहीं होता, किसी भी आकार की हो सकती है, गोल मटोल हो जाए, चौकोर हो जाए, अमीबिया की जैसी हो जाए। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी कोई आकार नहीं होता। 8 से 10,000 पाई जाती है, संख्या में कम है। ठीक है, 4 दिन का जीवन काल है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और सॉरी केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पाया जाता है डब्ल्यूबीसी के। ठीक है, आकार अनिश्चित होता ही है, यह आपकी डब्ल्यूबीसी है। सैनिक कोशिकाएं हैं, बॉडी गार्ड है शरीर का। ठीक है, रोगाणु से रक्षा करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीबॉडी बनाती है, इस सारा काम करती है डब्ल्यूबीसी। अब बात कर लेते हैं आपके प्लेटलेट्स की। देखो मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो बिम्बाणु बोला जाता है इनको। बिम्बाणु नाम है इनका, बिम्बाणु। इनका नाम इरिथ्रोसाइट, इनका नाम ल्यूकोसाइट, इनका नाम बिम्बाणु। ये जो होती है संख्या में 4 लाख करीबन होती है, 4 लाख, 2 से 4 लाख के बीच में होती है। इनका जीवन काल की बात करें तो इनका होता है 7 दिन। 7 दिन। ठीक है, 7 दिन इनका जीवन काल होता है। क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। रक्त का विशेष काम है इनका, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। और प्लेटलेट्स, देखो रक्त का थक्का बनाती है, और प्लेटलेट्स टूट जाए तो शरीर में कहते हैं अंदर इधर नसें फटने लग जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल से तो सारा मामला चल रहा है। आप देखो, आपके खून निकलता है तो ब्लड वेसल फटेगी, जब तो खून निकलेगा। मैंने कहा डेंगू के कारण ऐसा होता है, प्लेटलेट टूट जाती है, 10-20 हज़ार तक आ जाती है। फिर क्या करना चाहिए? गिलोय वगैरह, पपीता वगैरह, इनका जूस पीते हैं लोग, तब जाकर के प्लेटलेट बढ़ती है। तो रुधिर का थक्का बनाती है प्लेटलेट, बिम्बाणु, साथ ही विटामिन के भी यही काम करता है। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ा दिया मैंने, इसके भाग हो गए। और मुझे लगता है कि अब अगले के जो पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन का जो अगला पार्ट है वो उसमें पढ़ाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा, ठीक है। शेयर